हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एड ऑन। आज हमारे पास क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ट्रू शेप ऑफ फिगर द टॉप व्यू ऑफ विच इज अ रेगुलर पेंटागन ऑफ 30 mm साइड हैविंग वन साइड इंक्लाइन एट 30 degrees to the VP and whose front view is a straight line making an angle of 45 degrees to the HP। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रोजेक्शन दिया हुआ है कि हैविंग वन साइड इंक्लाइन एट 30 डिग्रीज टू द वीपी एंड फ्रंट व्यू उसका स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्रीज के एंगल के इंक्लिनेशन पे जो कि एचपी के साथ वो बना रहा है। उस प्रोजेक्शन में जो हमें ऑब्टेन हो रहा है वो है रेगुलर पेंटागन। अब उस रेगुलर पेंटागन का हमें ट्रू शेप निकालना है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। डिटरमाइन द ट्रू शेप ऑफ द फिगर। अब आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा जैसे हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे। इसे हमें कंसिडर करना है। यहाँ से रेगुलर पेंटागन बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, क्योंकि एंगल उसका दिया हुआ, ये एंगल बेसिकली पेंटागन का एंगल है, उसके साइड का एंगल है। इसलिए इससे हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते वो किस प्लेन पे बनेगा। हमें ये वाला एंगल लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे दिया है स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल, मीन्स वो प्लेन जो है वो प्लेन स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है और वो एंगल हमें 45 डिग्रीज दिया रखा है जो कि वो एचपी के साथ बना रहा है। हमारा यहाँ पे ट्रू शेप जो हमें वो बनाना होगा एचपी पे, क्योंकि हमें उसी के रेफरेंस में हमें एंगल प्रोवाइडेड है। एंड यहाँ पे हमें जो ट्रू लेंथ है, हमें यहाँ पे ट्रू लेंथ या ट्रू लाइन की कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, इसलिए हम उसे प्रेफरेंशियली हम ऑन एक्स वाई हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है कि कोई पैरेलल टू वीपी है, सॉरी एक्सपी एचपी है, या फिर पॉइंट जो है वो एचपी में प्लेस्ड है, इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन फिर भी हम उसे प्रेफरेंशियली ऑन एक्स वाई यहाँ पे लेंगे। आप एक्स वाई के ऊपर भी ले सकते हैं। ट्रू लेंथ, यहाँ पे पेंटागन का शेप कैसा बनना है, वन साइड पेंटागन विथ वन साइड मेकिंग दैट डिग्रीज या एक्स वाई। हम आगे प्रोसीड करते हैं। हमने यहाँ पे एक्स वाई रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करी। अब यहाँ पे किसी भी पॉइंट से हम एक 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट एक ए मार्क कर दीजिए। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा पेंटागन का। अब ए पॉइंट से हम 35 जो हमें दिया है यहाँ पे 35 mm की साइड का से हम एक दूसरा पॉइंट मार्क करेंगे। हम बी नाम दे देते हैं। ए बी से अगेन 108 डिग्रीज पे हम एक पॉइंट मार्क करेंगे, क्योंकि हमें पेंटागन बनाना है और पेंटागन के इंटीरियर एंगल 108 डिग्रीज होते हैं। फिर हमने 35 mm लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करी एट एन एंगल ऑफ 108 और इसे पॉइंट मार्क किया सी। पॉइंट सी से अगेन हम 108 डिग्रीज पर
इंक्लाइंड एक 3.35 mm की एक लाइन मार्क करेंगे। हमने यहाँ पे एक लाइन 35 mm की ड्रॉ करी एट एन एंगल ऑफ 108 डिग्री अगेन, और यहाँ पे हमने पॉइंट डी अचीव किया। अब पॉइंट डी से अगेन हम 108 डिग्रीज पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे 35 mm लेंथ की टू गेट द पॉइंट ई। सो हमने यहाँ पे अगेन 108 डिग्रीज इंक्लिनेशन पे एक 3.35 mm की लाइन ड्रॉ करी टू गेट द पॉइंट ई। अब ए ई को ज्वाइन करने के बाद हमें अपना रेगुलर पेंटागन हमें मिल जाएगा, जिसकी एक साइड 30 डिग्रीज इंक्लाइंड है एक्स वाई से। सो हमारी यहाँ पे कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो चुकी हैं। अब हमें इसे प्रोजेक्ट करना है अपवर्ड्स। व्यू के हर रिस्पेक्टिव पॉइंट से हम यहाँ पे प्रोजेक्शंस एक्स वाई की तरफ थ्रो करेंगे। क्वेश्चन में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि हुज फ्रंट व्यू इज ए स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। सो हम ये प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं वो फ्रंट व्यू होगा। सो फ्रंट व्यू को हमें एक स्ट्रेट लाइन बनाना है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज एज गिवन इन द क्वेश्चन। सो हम जो भी रोटेशन करते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कॉर्नर या साइड प्रेजेंट होता है हम उससे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो पॉइंट है वो बी है। सो हम यहाँ ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये एक्स वाई पर प्लेस्ड है उसका ट्रू लेंथ। सो यहाँ पे हम बी डैश मार्क करेंगे एंड बी डैश से एक 45 डिग्रीज की इंक्लिनेशन पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने पॉइंट बी डैश से 45 डिग्रीज की इंक्लिनेशन पे एक लाइन ड्रॉ करी, एंड जहाँ भी रिस्पेक्टिव प्रोजेक्टर्स उस पॉइंट के मीट करेंगे हम वो पॉइंट वहाँ पे मार्क करेंगे। सो बी से हमने बी डैश ऑब्टेन किया। हमने सी से हम यहाँ पे इस लाइन पे सी डैश ऑब्टेन करेंगे। जहाँ भी इंटरसेक्शन पॉइंट इन प्रोजेक्टर्स का और इस लाइन का होगा हम वहाँ पे पॉइंट्स मार्क करेंगे। हमें यहाँ पे ए डैश मिल जाएगा, ये हमें डी डैश ऑब्टेन होगा इससे, और ये हमें अल्टीमेटली ई डैश हमें मिल जाएगा। सो ये हमारा प्रोजेक्शन एज गिवन इन द क्वेश्चन हमने बना लिया है। अब वो इसके थ्रू क्वेश्चन जो है वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर हम उस प्लेन का एक्चुअल प्रोजेक्शन बताओ या एक्चुअल ट्रू शेप बताओ जिस जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो अब उसके लिए हम सबसे पहले, क्योंकि हमने यहाँ पे टिल्ट किया, पहले ऐसा करते थे कि पहले 0 डिग्रीज पे रखते थे, ये 0 डिग्रीज पे होता था, फिर बाद में उसको उठाते थे और यहाँ पे हम प्रोजेक्शन उसका लेते थे। सो हमें ट्रू शेप हमें मिल जाता था। पर यहाँ पे उल्टा चलना पड़ रहा है, हमें उसका फाइनल शेप उसने दे रखा है कि ये वाला इस तरीके से उसका फाइनल शेप ऑप्टेंड है जब उसको 45 डिग्रीज पे परपेंडिकुलर टू द वीपी अगर उस प्लेन को हम वो करते हैं रखते हैं तो हमें इस तरीके से कुछ शेप मिलता है जो कि एक रेगुलर हेक्सागन पेंटागन होता है। अब इसका ट्रू शेप निकालिए। सो हम इसे वापस से रिवर्स ले जाएंगे 45 डिग्रीज की इंक्लिनेशन, इसको 0 डिग्री इंक्लाइन कर देंगे, मीन्स इसको पूरा स्ट्रेट लाइन बना देंगे पैरेलल टू एक्स वाई, और फिर उसी को नीचे प्रोजेक्ट करके और यहाँ से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के हम ट्रू शेप बता देंगे। सो हम यहाँ पे बी डैश पॉइंट मार्क कर लेते हैं, एंड हम रिस्पेक्टिव डिस्टेंस हम निकालने के लिए हम आर्क का यूज़ कर लेते हैं। सो हम बी डैश सी डैश का डिस्टेंस यहाँ से निकाल के हम यहाँ पे पॉइंट बी डैश से
आर्क काटेंगे टू गेट द पॉइंट सी डैश। सिमिलरली हम पॉइंट बी डैश या सी डैश भी आप ले सकते हैं। सी डैश से आप ए डैश की डिस्टेंस या बी डैश से ए डैश की डिस्टेंस आप लेके आर्क कट कर सकते हैं। और फाइनल आर्क हमें यहाँ पे रिस्पेक्टिव पॉइंट्स मिल गए। बी डैश, सी डैश, ए डैश, ये वाला पॉइंट होगा डी डैश, एंड दिस इज द ई डैश। Upon joining all these up, as they are already joined via the XY reference axis, but still we are going to darken them up, क्योंकि प्रोजेक्टर लाइन से डिफरेंशिएट हमें करवाना पड़ेगा हमारे ट्रू शेप या हमारे प्रोजेक्शंस को। अब बस कुछ नहीं बचा है, आपको यहाँ से फर्स्ट टॉप व्यू से रिस्पेक्टिव पॉइंट से आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, प्रोजेक्शन लाइंस। मैं सारे पॉइंट्स से ए पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी एक्स वाई के, एंड सिमिलरली ऑल द रिमेनिंग 4 पॉइंट से। एंड हम नेक्स्ट स्टेप में जो सेकंड फ्रंट व्यू था बी डैश ई डैश, हम उस फ्रंट व्यू से सारे रिस्पेक्टिव पॉइंट से हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ड्रॉप करेंगे एक्स वाई के नीचे टू इंटरसेक्ट दीज पैरेलल लाइंस एट सर्टेन पॉइंट्स। यहाँ पे मैपिंग करेंगे हम। बी डैश हमें इस लाइन पे मिलेगा, बी डैश ए डैश हमें इस वाली लाइन पे मिलेगा, एंड ई डैश हमें इस वाली लाइन पे मिलेगा, सी डैश हमें यहाँ पे मिलेगा, एंड डी डैश हमें यहाँ पे मिलेगा। Upon joining all these points, upon joining all these points a dash b dash c dash d dash and e dash, हमें सेकेंड टॉप व्यू इसे मिलता है। सो ऑन समराइजिंग अप, हमें डायरेक्टली प्रोजेक्शन दिया गया था कि वो प्रोजेक्शन किस तरीके से बन रहा है, एंड उसके लिए हमें उससे हमें ट्रू शेप हमें प्रोड्यूस करना था। सो सबसे पहले हमें दिया गया था द फ्रंट व्यू इज ए स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज टू द एच पी, और रेगुलर पेंटागन बन रहा है। सिंस हमें एंगल एच पी के साथ दिया गया था, तो हमने यहाँ पे एच पी में उसका रेगुलर पेंटागन हमने ड्रॉ किया विद ए साइड इंक्लाइन एट 30 डिग्रीज टू द एक्स वाई। हमने इसे अप इससे प्रोजेक्टर्स अपवर्ड थ्रो किए, और वहाँ पे एक 45 डिग्रीज की इंक्लिनेशन वाली एक लाइन बनाई, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन था कि वो
उसका जो फ्रंट व्यू है वो 45 डिग्रीज इंक्लाइंड है एचपी से। उसके बाद हमें इससे ट्रू शेप निकालना था कि एक्चुअल ये रेगुलर पेंटागन है तो इसका एक्चुअल शेप क्या होगा जब वो इस प्रोजेक्ट इस तरीके से हो रहा है, अगर 45 डिग्रीज को इंक्लाइन कर देते हैं तो पेंटागन को। सो हमने उसके लिए प्रोजेक्शन निकालने के लिए हमने सबसे पहले हमने 45 डिग्रीज को ज़ीरो किया। हमने इसे स्ट्रेट पैरेलल टू एक्स वाई या ऑन एक्स वाई बनाया, और ऑन एक्स वाई बनाने के बाद इसे प्रोजेक्टर्स हमने नीचे ड्रॉप किए, और यहाँ से पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ करी, एंड इन्हें इंटरसेक्ट करवाने के बाद हमें पॉइंट्स ए बी सी डी और ई मिले। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसको मैं आपको 3D में भी समझाना चाहता हूँ। सो हियर इज इट। फ्रंट व्यू एक स्ट्रेट लाइन की तरह शो होता है जो 45 डिग्रीज इंक्लाइंड है एचपी के साथ में, और उसका टॉप व्यू और उसका प्रोजेक्शन ओवर टॉप व्यू एक रेगुलर पेंटागनल प्लेन की तरह दिखता है विद साइड 35 mm। और इससे हमें उसका एक्चुअल ट्रू शेप निकालना था कि वो ट्रू शेप वो कैसा होगा। सो हमने पहले तो प्रोजेक्शन निकाला कि वो प्रोजेक्शन क्या बोलना चाह रहा है, किस तरीके से 45 डिग्रीज के इंक्लिनेशन पे है और किस तरीके से 30 डिग्रीज पे इंक्लिनेशन पे कौन सा वाला साइड है। फिर हमने वो ड्रॉ करी, पेंटागन बनाया, प्रोजेक्ट किया, 45 डिग्रीज पे इंक्लाइन करी, और इस स्ट्रेट लाइन को फिर हमने इसको 0 डिग्रीज इंक्लिनेशन कर दिया इसका, और इसको लेटा दिया एक्स वाई पर। और फिर हमने जब इससे यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से प्रोजेक्टर्स डाउनवर्ड थ्रो किए एक्स वाई से, सो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले जिन्हें मार्क करने के बाद हमने ये ट्रू शेप इसका निकाल लिया। ओके, सो दिस इज़ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।